अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। अरे बाबा को किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब सही तो कह रहे हैं बाबा। अब बाबा की जब दोस्ती देश के राजा मोदी जी से है तो बाबा को किसी का बाप कैसे गिरफ्तार कर सकता है। चलिए जानते हैं कि बाबा को गिरफ्तार करने के लिए किसने चैलेंज कर दिया और बाबा को गिरफ्तार करने के पीछे आखिर मामला क्या है। अब आपको पिछले साल की बात तो याद होगी कि जब भारत में कोरोना की पहली लहर आई थी और लाखों लोग कोरोना से अपनी जान गंवा रहे थे, दुनिया कोरोना की वैक्सीन खोजने में लगी थी। उसी बीच बाबा ने दावा किया कि हमने कोरोना की दवा खोज ली है, जिसका नाम बाबा ने कोरोनिल दिया। अब बाबा अपनी कोरोनिल को कोरोना की दवा साबित करने के चक्कर में लगे थे, लेकिन आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एजुकेशन ने बाबा की कोरोनिल को कोरोना की दवा मानने से साफ इनकार कर दिया। आईएमए ने कहा कि बाबा की कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं बल्कि सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर है। अब बाबा चाहते थे कि उनकी कोरोनिल को कोरोना की दवा मान ली जाए। उनको लगा था कि देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को मंच पर खड़ा करके कोरोनिल की शीशी पकड़ाकर फ़ोटो खिंचवा देंगे तो देश की जनता तो कोरोनिल को कोरोना की दवा मान ही लेगी। लेकिन बात आईएमए की थी। आईएमए ने कोरोनिल को कोरोना की दवा मानने से साफ इनकार कर दिया और बाबा की कोरोनिल पर लात मार दिया। अब आईएमए ने बाबा की कोरोनिल को रिजेक्ट करके बाबा के हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, क्योंकि जिस तरह मार्केट में आज कोवैक्सीन और रेमडेसिविर बिक रही है, अगर उस समय आईएमए ने कोरोनिल को मंजूरी दे दी होती तो बाबा की भी दवा आज ऐसे ही बिक रही होती और व्यापारी बाबा के अकाउंट में आज करोड़ों रुपए अंदर हो चुके होते और बाबा का पूरे भारत में सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाता कि अरे भैया बाबा ने तो पूरे देश की जान बचा ली। अरे बाबा बाबा हैं, बाबा के जैसा कोई नहीं। अरे बाबा तो भगवान का रूप हैं, बाबा अपनी 1.5 आँखों से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बाबा जैसा सोच रहे थे वैसा हो नहीं सका। आईएमए ने बाबा के अरमानों पर और बाबा की कोरोनिल पर पानी फेर दिया। अब भैया बाबा आईएमए से एकदम खतरनाक तरीके से नाराज़ हो गए और एलोपैथ को एकदम दुश्मन की निगाहों से देखने लगे। अब भैया बाबा के व्यापार पर कोई वार करेगा तो बाबा को गुस्सा तो आएगा ही, और जिसके बाद बाबा ने एलोपैथ को एकदम सीधा निशाना बना लिया और एलोपैथ के खिलाफ उल्टे सीधे बयान टीवी पर देने लगे। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। अरे अभी तक तो फिर भी गनीमत थी। बवाल तो तब हुआ जब बाबा ने कोरोना से हुई लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एलोपैथ और उसके डॉक्टरों को ठहरा दिया। इसलिए मैं
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। व्यापारी बाबा के इस बयान पर डॉक्टरों ने बाबा को लाइव टीवी पर खूब लथेड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई और बाबा की मैया दैया कर डाली। बोल रहे हैं ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी, इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई अभी वो बात बयान अब और की ये बयान करो तो ना, देखो कितना, अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्यों स्वामी जी, मैं आपत्ति है? जवाब दूंगी, कोरोनिल प्लीज को डॉक्टर अगर साहब को लोगों की बोलने जान दीजिए। बचे, वो भी डॉक्टर बताइए। साहब को बोलने दीजिए। बोलिए डॉक्टर लेले। मैं आपसे जवाब लूंगी, रामदेव जी मैं आपसे लूंगी स्वामी जी प्लीज। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना सर, इसको प्रचार का मंच मत बनाइए इस डिबेट ये को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, आप बोलिए डॉक्टर लेले, बात पूरी कर लेंगे फिर जवाब लेंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं। और जब भी आप कोरोना का बात कर रहे हैं, कोरोना का बात करिए। ये तो आप जो बाल सुब्रमण्यम है, कल ही आपके डेयरी का प्रोडक्ट का मिस्टर बंसल जो है वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठी है। ठीक है, आराम से When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहे हैं आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया है? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। डॉक्टर लेले, एक सवाल, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? एलोपैथी का। और IMA के महासचिव डॉक्टर लेले ने तो बाबा के खिलाफ केस भी कर डाला और बाबा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। लेकिन डॉक्टर लेले साहब शायद ही भूल रहे थे कि देश के राजा मोदी जी तो खुद इस बाबा नहीं सॉरी ई वाले बाबा नहीं, ये 1.5 आंख वाले बाबा से खुद आशीर्वाद लेने आते हैं, तो इनको किसका बाप गिरफ्तार कर सकता है? अब भैया बाबा ने भी कुछ सोच कर इस बयान को दिया होगा, लेकिन इस बयान को सुनने के बाद ये साफ पता चलता है कि बाबा का बैकअप और बाबा की फील्डिंग सरकार में कितनी तगड़ी है। अब देखना ये होगा कि व्यापारी बाबा को किसका बाप गिरफ्तार कर पाता है। वैसे आगे ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।